नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर लड़ाई अब आर पार तक पहुंच गई है। इस योजना को लेकर एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि सरकार से बाहर के लोग महिला वोटर का निजी डेटा जुटा रहे हैं। इससे पहले बीजेपी नेता परवेश वर्मा के नोट बांटने के मामले की आपने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। दोनों ही दल महिलाओं को आर्थिक मदद देने को उनका सम्मान बता रहे हैं, लेकिन इस पर दिल्ली में सियासी दंगल छिड़ गया है। और आखिर महिला सम्मान के नाम पर कैसे दिल्ली में सियासी पारा हाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। मंजूर है। खुलेआम पैसे बांट रहे हैं और उनको कह रहे हैं हमें वोट देना, चुनाव के बाद इतने और देंगे। अरविंद केजरीवाल की जिस महिला सम्मान योजना को दिल्ली चुनाव में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, जिस योजना के ऐलान से आम आदमी पार्टी की राहें आसान होती दिख रही थी, उसी महिला सम्मान योजना पर अब आप और बीजेपी आमने सामने आ गई और चुनावी लड़ाई अब आर पार की हो गई। खुलेआम पैसे बांट रहे हैं और उनको कह रहे हैं हमें वोट देना, चुनाव के बाद इतने और देंगे। चुनावी वादा करना करो ना जी, बोलो 2100 रुपए देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महिला सम्मान कैसे करना ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यों से सीखो। महिला सम्मान योजना को लेकर शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस योजना की जांच के आदेश दिए। इसलिए मुख्य सचिव, डिविजनल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठियां लिखी, जिसमें कहा गया है एलजी चाहते हैं कि सरकार से बाहर के लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण जुटाए जाने के मामले में चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर से जांच कराएं। आगे पुलिस कमिश्नर अपने फील्ड अफसरों को निर्देश दे सकते हैं कि फायदा पहुंचाने के नाम पर नागरिकों से व्यक्तिगत विवरण जुटाकर उनकी निजता का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करें। आरोप लगाए गए हैं कि इस योजना के नाम पर लोगों की निजी जानकारी इकट्ठा की जा रही और इसमें सरकार से बाहर के लोग शामिल हैं। हालांकि इस चिट्ठी के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे बीजेपी की बौखलाहट बताया। और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भाई जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम से बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी। महिला सम्मान योजना को लेकर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया था, जिसके तहत महिलाओं को 1000 रुपए महीने दिया जाना है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया था कि 2025 में चुनाव जीतने के बाद महिला सम्मान राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए महीने कर दिया जाएगा। इस योजना के ऐलान के बाद से ये विवादों में रही। 12 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया। 25 दिसंबर को महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना को फर्जी बताया। 25 दिसंबर को आतिशी ने आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी बीजेपी के दबाव में हैं। 26 दिसंबर को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने योजना पर एलजी से शिकायत की। 28 दिसंबर को एलजी ने चिट्ठी लिखकर योजना से संबंधित मामले की जांच के आदेश दिए। हालांकि 2 दिन पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने इस योजना से संबंधित एक शिकायती पत्र एलजी को लिखा था, जिस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया, बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना।
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की हमारी बहन बेटियों के साथ, जरूरतमंद लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। 10 साल सरकार चलाने के बाद उनके नकली फार्म भर के उनसे OTP ले रहे हैं और उनका मोबाइल नंबर लेने के लिए छलावा चल रहे हैं। फ्रॉड करें, अखबारों में इश्तिहार लग जाए उनकी पार्टी द्वारा ही, उनकी सरकार द्वारा ही कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है, और फिर भी LG चुपचाप बैठे रहे। वो ये चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तुम ठगी मारोगे, तुम गलत काम करोगे तो उस पर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। महिला सम्मान और संजीवनी योजना को लेकर दोनों दल उस वक्त भी आमने सामने आ गए, जबकि महिला एवं बाल कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने विज्ञापन जारी करके इन योजनाओं को फर्जी बताया था। इस पर बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू किया। महिला सम्मान योजना की तुम बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में 2100 रुपए का कोई कैबिनेट प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ है। झूठ बोलते हैं अरविंद केजरीवाल। अगर पारित हुआ तो दिखाएं सामने लाकर। और दिल्ली में तो माताएं बहनें खुद थाने में FIR दर्ज करा रही हैं कि उनका डिजिटल डाटा, डिजिटल फ्रॉड किया जा रहा है। उनके बैंक के अकाउंट नंबर ले लिए गए हैं, मोबाइल नंबर ले लिए गए हैं, OTP आता है, पैसे निकल जाते हैं। तो अगर LG साहब जांच करा रहे हैं तो क्या इसमें तकलीफ है अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं 2100 रुपए का वादा कर रहा हूं, जबकि सरकार आज उनकी है। आतिशी जी की मंत्रालय से अखबारों में इश्तिहार लग जाता है कि ऐसा कोई हमारी स्कीम ही नहीं है, इसलिए हमारा कोई ऐसा डेटा इकट्ठा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। बताइए, जब ऐसी कोई स्कीम ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी आपस में ही बता रहे हैं, वो कह रहे हैं स्कीम है, आतिशी जी कह रहे हैं स्कीम नहीं है, तो क्या ऐसे डेटा इकट्ठा करना, लोगों को OTP लेकर उनके बैंकों से पैसा निकालना, क्या अरविंद केजरीवाल जी के पास अब ये काम बचा है? हालांकि अब महिला सम्मान योजना को लेकर जब LG ने जांच के आदेश दिए हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में हार को देखते हुए बीजेपी आम लोगों के लिए लाई गई योजनाओं को बंद कराना चाहती है। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे। वैसे भी महिलाओं के लिए सम्मान योजना की लड़ाई अब आर पार की हो चुकी है। दरअसल इधर आपके ऐलान की गई महिला सम्मान योजना के जांच के लिए LG ने आदेश दिए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा भी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। उनकी तरफ से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को सम्मान के तौर पर नगद 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इसी पर भड़के हुए। इनके नेता खुल के दिल्ली में पैसे बांट रहे हैं वोट लेने के लिए, वोट खरीद रहे हैं। शायद भारत के इतिहास में ऐसा कलयुग कभी नहीं आया होगा जो आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। खुलेआम पैसे बांट रहे हैं और उनको कह रहे हैं हमें वोट देना, चुनाव के बाद इतने और देंगे। उस पे जांच नहीं करेंगे। खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, उस पे जांच नहीं होगी। जहां पे कुछ है नहीं वहां जांच करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली के लोगों को मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के नाम पर महिला सम्मान योजना, मुख्यमंत्री को भी नहीं पता कि कैबिनेट नोट आया कि नहीं आया। फिर कह रहे हैं हम चुनावी वादा करना, करो ना जी, बोलो 2100 रुपए देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महिला सम्मान कैसे करना ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यों से सीखो। बीजेपी आएगी तो बंद कर देगी। बीजेपी देना जानती है, बीजेपी सम्मान करना जानती है। और दिल्ली में भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, महिलाओं को महिला सम्मान राशि अगर कोई देगा तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देगा। शनिवार को आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रवेश वर्मा के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया। जिनका आरोप था कि बीजेपी इस तरह नोट बांटकर महिलाओं का वोट खरीद रही है। हम मांग रहे हैं 1100 रुपए जो प्रवेश वर्मा जी महिलाओं को लिफाफे में डाल के वोट डालने के 1100 दे रहे हैं, और केजरीवाल साहब 2100 रुपए हर महिला को दे रहे हैं, चाहे वो महिला हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। ये महिला सम्मान एक योजना है जो कि चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को मिलेगी। हम अभी किसी को वोट डालने के लिए नहीं दे रहे हैं, पर प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए लिफाफे में डाल के भी दे रहे हैं नकद। तो अगर मिल रहे हैं तो फिर हमें भी दो। 1100 रुपए लेने आए, जब प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए हर एक जरूरतमंद महिला को दे रहे हैं, तो जरूरत तो हर किसी को है, तो फिर वो सिर्फ अपनी विधानसभा में क्यों दे रहे? वो पूरी दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं को 1100 रुपए दे। हम तो प्रवेश वर्मा जी से 1100 रुपए लेने आए कि भाई सभी जरूरत
हालांकि घर के बाहर प्रदर्शन कर रही आपकी महिला कार्यकर्ताओं से प्रवेश वर्मा मिलने आए। प्रदर्शनकारी महिलाओं को उन्होंने चाय भी ऑफर की और केजरीवाल को भी चाय का न्योता दिया। जब हम लोग जाते हैं केजरीवाल जी के घर के बाहर तो वो तो हमको नहीं मिलते हैं। अगर कोई मेरे घर आएगा तो मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटी जब आए हैं ठंड में तो हम उनके लिए चाय लेके आए हैं, कॉफी लेके आए हैं। और मैं सभी माताओं बहनों से कहूंगा कि जिसका भी कार्ड नहीं बना हुआ वो आए मेरे घर के अंदर में कार्ड बना ले। जो नई दिल्ली विधानसभा की वोटर हैं वो आइए। जिसका कार्ड नहीं बना, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद दूंगा, मैं कह रहा हूं कि अभी कार्ड बनाइए, अभी लेकर जाइए। आपका आरोप है कि बीजेपी नेता महिलाओं को नोट बांटकर वोट खरीद रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि महिला सम्मान योजना का ऐलान करके आम आदमी पार्टी महिलाओं के वोट खरीद रही है। इस तरह महिला सम्मान के नाम पर दिल्ली में दंगल छिड़ा हुआ है। अब आप दिल्ली विधानसभा के वोट गणित को समझिए और ये समझिए कि क्यों महिला सम्मान योजना पर दंगल छिड़ा हुआ है। दरअसल दिल्ली में कुल 1,47,00,000 मतदाता हैं। इनमें से 79,86,000 पुरुष जबकि 67,30,000 महिला मतदाता हैं। वहीं 1,176 थर्ड जेंडर है। अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान करके महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की। बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है कि महिलाओं ने जिस पार्टी की तरफ एक तरफा वोट किया उसे दिल्ली जीतने से कोई रोक नहीं सकता। महिलाओं को सम्मान के तौर पर राशि देने का फॉर्मूला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र चुनाव में आजमाया हुआ है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। इसी फॉर्मूले को दिल्ली में आम आदमी पार्टी आजमा रही है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, आज मैं जो कुछ हूं आप लोगों की वजह से हूं। मेरा साथ दो। मैं देखता हूं ये कैसे ये दोनों योजनाएं रोकते हैं। ये जेल भेजेंगे मेरे को, दोबारा जेल चल जाऊंगा, 10 बार जेल जाऊंगा। आप लोगों के लिए जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं इन योजनाओं को रुकने नहीं दूंगा, किसी हालत में नहीं रुकने दूंगा। हमारी गारंटी का मतलब है मोदी की गारंटी। और दिल्ली में मैं आज दिल्ली की माताओं बहनों से अपील कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का मतलब ही धूप, झूठ, लूट और चोरी है। इसके झांसे में मत आइएगा, ये लूट लेंगे। दिल्ली की सरकार ने भी विज्ञापन निकाला कि इस तरह की कोई योजना है नहीं। समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं, महिला सम्मान योजना हो, आयुष्मान योजना हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम हर वो सुविधा दिल्ली के लोगों को देंगे जिसके आप हकदार हो। क्यों? क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। महिला वोटर्स को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने योजना का ऐलान किया तो नगद राशि देकर बीजेपी नेता अपने क्षेत्र की महिला वोटर्स को अपने पाले में कर रहे हैं। हालांकि इस तरह नगद राशि बांटने को प्रवेश वर्मा राजनीति से अलग बताते हैं। उनका कहना है कि वो एक संस्था की तरफ से जरूरतमंद महिलाओं की मदद कर रहे हैं। हालांकि टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्योंकि आर्थिक मदद ऐसे समय की जा रही है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल और मोहम्मद यूसुफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।